टीसीएस और इन्फोसिस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। किरण जी, कोई आईटी काउंटर जो कि आपके रेडार पे हो और जहां पर अभी फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं? सो लार्ज कैप में अगर हम देखें आईटी काउंटर में, तो टीसीएस के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। टीसीएस में जिस तरह का एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्लियर कट ब्रेकआउट है। स्टॉक में कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था, उसको भी 3 दिन से वो कंसोलिडेट करके अब यहाँ पे हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो टीसीएस में डेफिनेटली आप ध्यान दे सकते हो, करंट मार्केट प्राइस से आप बाई करो। कोई भी डिप आता है तो वहां पे भी आप लॉन्ग कर सकते हो। पोजिशनल स्टॉप लॉस 4300 का मेंटेन कीजिए, और ऊपर में कहीं ना कहीं ये वापस 4500 तक जा सकता है। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा एक कॉल है, थोड़ा रिवर्सल कॉल है, वो है बिरला सॉफ्ट। आप अगर बिरला सॉफ्ट का चार्ट देखोगे तो 840 850 से एक स्टेडी हमने करेक्शंस देखा, फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड करा था। अब वहां से उस फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। नो डाउट स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। 200 डेज मूविंग एवरेज को ये चैलेंज कर सकता है जो 660 665 के आसपास है। तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस जो रखना है वो 590 का रखना है। 590 के स्टॉप लॉस से आप बाई कीजिए। ऊपर में 660 तक जाने की गुंजाइश बिरला सॉफ्ट रख रहा है। तो बिरला सॉफ्ट एंड टीसीएस बोथ हैव द प्रेफर्ड पिक। लीड करता हुआ इस वक्त मार्केट में, और इसमें हमारे एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर टीसीएस और साथ ही बिरला सॉफ्ट के काउंटर्स। लेकिन इस बीच बाजार जो है एक रेंज में आपको नजर आएगा, लेकिन बायस जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन है। मिड कैप स्मॉल कैप में आप मजबूती देखेंगे। 24,500 के ऊपर अब भी आज शुरुआत होने के बाद हम टिके हुए हैं। भले ही बैंक निफ्टी से आज इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही निफ्टी ने जो लेवल्स को सस्टेन किया है, इस पर नजर होनी चाहिए। ऐसे में आपको सेक्टर स्पेसिफिक मौके मिलेंगे और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक चुनिंदा पॉकेट्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। नजर नहीं हटनी चाहिए डिफेंस स्पेस से। एचएएल, बीएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। पिछले दिनों डिफेंस मिनिस्ट्री से नए ऑर्डर्स की खबरें भी आती हुई देखने को मिली, जिसके चलते इन स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। आईटी सेक्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन, चाहे फिर वो लार्जर प्लेयर्स हो या छोटी मझौली आईटी कंपनियां हो, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। और साथ ही फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस भी डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। आईटी पैक से ही शुरुआत करेंगे। मयूरेश, आपसे एक बार जानना चाहूंगी, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जेपी मॉर्गन इनफैक्ट एंटिसिपेट करके जा रहा है कि यहां से 40% के अपसाइड भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में टाटा एलेक्सी को भी जोड़ दीजिए। पर्सिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप आईटी प्लेयर्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। कनेक्टिंग सेक्टर, ग्लोबल मार्केट का भी असर पड़ता है इस पे। बिल्कुल। मॉर्निंग मानसी। तो दो चीजें, एक आई थिंक जो केपीआईटी या सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसी कंपनीज हैं जो ईवी इकोसिस्टम को केटर करती हैं, इनको अच्छे खासे क्लाइंट एडिशंस हुए हैं, अच्छे खासे ऑर्डर विन्स मिले हैं, प्राइसिंग फॉर दीज ऑर्डर्स आर कंसिस्टेंट, और जो पाइपलाइन देख रहे हैं आई थिंक सीम्स टू बी वेरी वेरी रोबस्ट। इसलिए अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स आप कंबाइन करते हैं तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी या डॉलर टर्म्स में ये ठीक ठाक रहनी चाहिए। मार्जिन शुड बी रिलेटिवली स्टेबल एज वी गो अहेड इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। और इसका आई थिंक खूब फायदा बॉटम लाइन और रिटर्न रेशियोज पे मिलेगा। ऑब्वियसली वैल्यूएशन इज वन एंगल। मिड कैप आईटी के लिए आई थिंक स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन जो पिछले 5 वर्षों का है या 10 वर्षों का आप मैप करते हैं, उससे कहीं ऊपर है। But I think there are opportunities coming their way for all these factors put together. Obviously, I think if there is a rate cut scenario, corporate rate cut, tax cut, that is what I'm talking about. कहीं ना कहीं I think जो IT discretionary spending है across industries sectors, वहाँ पे शायद इजाफा देखने मिले, और इसलिए I think ये sector definitely focus में रहेगा. Last but not the least, I think within the spaces itself, I think stocks like Persistent, Mphasis, Coforge, ये हमारे global portfolios में हम होल्ड करते हैं। बट जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आई थिंक दीस स्टॉक्स एट मच लोअर लेवल्स। वैल्यूएशंस महंगे हैं, आपको एक्चुअली थोड़ा करेक्शन देखना पड़ेगा विद इन अ फ्यू नेम्स विद इन द मिड कैप आईटी बास्केट। बट जनरली एज अ थीम आई थिंक अर्निंग शुड कंटिन्यू डूइंग वेल, एंड मिड कैप इन माय ओपिनियन एज आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड शुड लार्जली आउटपरफॉर्म लार्ज कैप आईटी। तो आईटी स्पेस पर टेक्निकल और साथ ही फंडामेंटल नजरिया आपको मिलता हुआ, और इसमें चुनिंदा प्लेयर्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, इसे लिस्ट डाउन जरूर कीजिएगा। डिफेंस प्लेयर्स अगर देखें, यस वो शेयर है कफोर्ज। सर कितना और चल सकता है ये कफोर्ज? अजीत सर एक बार जरा चेक करना। देखिए डिप्पी, यहाँ तो आप देखेंगे तो एक वन साइडेड जो रैली है मई मंथ से जो शुरू हुई थी करीब 4000 से,
बीच बीच में थोड़े बहुत पॉज जरूर आए हैं, मार्जिनल गिरावट जरूर आई है, बट बहुत स्ट्रांगली इस मोमेंटम को ये मेंटेन किया हुआ है। अभी भी काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था ये पिछले करीब 7-8 दिनों में, बट आज दोबारा से यहाँ पे आपको ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक अपना बायस मेंटेन किया हुआ है, तब तक आपको बने रहना चाहिए। यहाँ पे 8600 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पे मेरे हिसाब से आपको पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए और ट्रेल करते रहना चाहिए। हर 3-4% के मूव पे करीब 1-1.5% आप ट्रेल करते रहिए। यही एक तरीका है, मतलब ऊपर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप रिकॉर्ड हाई पे हैं। स्ट्रेंथ कितनी है, पावर कितनी है? ये थोड़ा पीछे आके और चलेगा या फिर यहीं से भी चल सकता है? स्पेशली बैंक निफ्टी चेक करना सर। देखिए तो 24,500 एक रेजिस्टेंस था, तो वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन लॉजिकल है। सेम वे बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट मूव दे दिया है 52,500 800 के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा पॉज हो जाए 1-2 दिन के लिए या वोलेटिलिटी रहे तो नॉर्मल रहेगा, बट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। सो बाय ऑन डिप्स रहेगा तो सिमिलरली निफ्टी पे क्लोजर टू 24,400 to 350 के बीच में बाइंग बनता है, 53,100 के आसपास बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आप एक कह रहे हैं कि थोड़ा पॉज हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर। ये एक्चुअली थोड़ा थोड़ा मार्केट करके दिखा रहा है। देखो अब 15 के ऊपर का विक्स आ चुका है फाइनली। विक्स किस चीज़ का? एक तो सूचक है वॉलेटिलिटी का और दूसरा डर का। वॉलेटिलिटी तो ठीक है अपनी जगह पर है ही, आनी भी चाहिए, लेकिन डर तो नहीं है ऐसा कुछ ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर बुक करें। मैं सुबह से शायद 10वीं 11वीं बार बात बोल रहा हूँ कि आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर बुक करो। अब वो समय आ चुका है जब पैसा घर में लेके जाना चाहिए और थोड़ी छुट्टी वुट्टी मनाओ अपने पैसे के साथ, अगर आपने 200 दिनों के एवरेज पे लिया है तो। अब 1-2 शेयर ज़रा नरेश भाई से ज़रा चेक करवा लेते हैं। नरेश जी, मैं ज़रा शॉर्ट्स के शेयर आपसे पहले आज चेक करवा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। पहले शॉर्ट्स चेक करवाऊँगा। एक ज़रा शेयर ऑयल इंडिया चेक करना सर। ऑयल इंडिया ये भी 2% 2.5% टूटा है, और टूट सकता है क्या ऑयल इंडिया? सो टेक्निकली अगर हम देखें तो लास्ट जो बॉटम्स है फॉर द स्टॉक अराउंड 460 है, तो जब तक वो 460 के बिलो नहीं जाता शॉर्ट नहीं बनता, और यही उसका प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट था। सो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और अपसाइड में अगर हम देखें तो 520 एक रेंज बाउंड मूव है। सो 460 to 520 का रेंज है, अगर जब ये ब्रेक होता है तो ट्रेड बनता है। ठीक है, एक शेयर आप सर और चेक करो, वो है एनसीसी। एक बार जरा चेक करना एनसीसी। तो एनसीसी शॉर्ट टर्म में अच्छा रिकवरी हुआ है, रेजिस्टेंस के आसपास ही पॉज हो रहा है 320-22 जो उसका रिकवरी हाई था अक्टूबर टू नवंबर के बीच में। सो यहाँ पे 300 तक एक डिप आ सकता है, बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहेगा, बाय ऑन डिप्स टू 300। ठीक है, एनसीसी के भी एक कॉल आ गई। आप देखो निफ्टी आ चुका है लाल निशान में, ये भी करीब 10 पॉइंट नीचे आ चुका है, बट निफ्टी पे आज आईटी का वेटेज काम कर रहा है, इसलिए इसको 1 मिनट में एक चार्ट और ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, ये डेली चार्ट पे एक 50 दिन की एवरेज बनी हुई है। मैं उसके नाम आपको लेवल्स भी बता देता हूँ। 34,375, 24,375, यानी कि 350 के नीचे आते ही मार्केट अपना रिदम खो सकता है तेज़ी का, जो अभी तक छोटा मोटा ऊपर आ जाता है ना। ये आई रिपीट माई सेल्फ, ये 24,350, अभी हम 450 पे चल रहे हैं। 350 100 पॉइंट मार्केट के लिए माफ़ है, आप ले आओ नीचे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 पॉइंट से ज़्यादा गिराना मार्केट तो अपनी रिदम खोएगा। थोड़ा ध्यान रखना डेली चार्ट पर जिसने रिदम क्रिएट की है। आगे बढ़ते हैं।